दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। चर्च को जवाबदेही के लिए बुलाना। सीरिया संकट, बदलती शक्तियां और भविष्यवाणी। भारत के 8 गांवों में ईसाइयों के रहने पर प्रतिबंध। आशा से बाइबल की बिक्री में वृद्धि हुई है। शू बॉक्स उपहारों के माध्यम से आशा लाना। चर्च को जवाबदेही के लिए बुलाना। इंजीलवादी निक वुजिकिक ने पश्चिमी चर्च के शालीनता की ओर खतरनाक झुकाव की चेतावनी देते हुए इसकी तुलना ईसा मसीह के शरीर के बजाय कंट्री क्लब से की है। वह जवाबदेही की कमी और कमजोर शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे अगली पीढ़ी आध्यात्मिक रूप से कुपोषित और सामाजिक बुराइयों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। वुजिकिक ने मनोरंजन केंद्रित चर्च संस्कृति की आलोचना की है, जिसने मूलभूत शिक्षाओं की जगह ले ली है, जो प्रौद्योगिकी की लत, नैतिक पतन और व्यापक टूटन के साथ जेन-जेड के संघर्ष की ओर इशारा करता है। वह चर्च के आध्यात्मिक स्वरूप को बहाल करने के लिए पश्चाताप, जवाबदेही और एकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। वुजिकिक ईसाइयों से खंडित दुनिया में उपचार लाने के लिए विनम्रता, पश्चाताप और कार्रवाई को अपनाने का आग्रह करता है। इन अंतिम दिनों में वह चर्च को एक होकर उठने, मसीह के हाथ और पैर बनने के लिए, आध्यात्मिक अधिकार बहाल करने, उनकी वापसी के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। आइए हम आधुनिक चर्च में परिवर्तन लाने के लिए हमारे प्रभु यीशु, हमारी चट्टान और हमारे उद्धार से प्रार्थना करें। सीरिया संकट, बदलती शक्तियां और भविष्यवाणी। इस्लामी ताकतों के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोहियों ने असद के शासन को उखाड़ फेंकने की धमकी देते हुए अलेप्पो और हमा पर कब्जा कर लिया। उनकी प्रगति राष्ट्र को अस्थिर करती है, लंबे समय तक अराजकता और मानवीय तबाही की आशंकाओं को प्रज्वलित करती है। यह तीव्र धक्का वैश्विक जांच के बीच बदलती शक्ति की गतिशीलता को उजागर करता है। अरब राष्ट्र, जो कभी सीरिया के शासन का विरोध करते थे, अब परिवर्तन पर स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। सीरिया की संप्रभुता की रक्षा के प्रयास क्षेत्रीय अस्थिरता के बारे में बढ़ती चिंताओं को दर्शाते हैं, क्योंकि वैश्विक शक्तियां एक मजबूत विद्रोह के प्रभावों से निपट रही हैं। रूस और ईरान को सीरिया पर अपनी पकड़ बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संसाधन कम है। विद्रोही आक्रमण रणनीतिक आपूर्ति मार्गों को बाधित करता है और एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है, जिससे सीरिया गहरे विभाजन और बाहरी हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो जाता है। सीरिया की अराजकता संकटग्रस्त राष्ट्रों की बाइबल की भविष्यवाणियों की प्रतिध्वनि है। टूटते गठबंधन और प्रभुत्व के लिए संघर्ष एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जो मैथ्यू 22:7 में पवित्र शास्त्र की पूर्ति के करीब पहुंच रही है। राष्ट्र राष्ट्र के खिलाफ और राज्य राज्य के खिलाफ खड़ा होगा। आइए हम सीरिया में शांति और स्थिरता के लिए प्रार्थना करें। बढ़ते विद्रोह और क्षेत्रीय तनाव के बीच हमारे प्रभु यीशु निर्दोषों की रक्षा करें। भारत के 8 गांवों में ईसाइयों के रहने पर प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 8 ग्राम सभाएं, गांवों में ईसाइयों ने अपना धर्म त्याग कर गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया है। यदि ईसाई ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनके खेत, संपत्ति और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, ऐसा बताया गया है। इस आदेश से करीब 100 ईसाई प्रभावित हुए हैं। कुछ ईसाई नेताओं ने कहा है कि ग्राम सभाओं के ऐसे नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांवों के 8 ईसाई परिवारों के 40 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है और अस्थायी रूप से मिजुरार के चर्च में रह रहे हैं। आइए हम उन ईसाइयों के लिए सुरक्षा और शक्ति के लिए प्रार्थना करें, जो छत्तीसगढ़ में अपने विश्वास को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भगवान वहां के ईसाई परिवारों को आशीर्वाद दें। आशा से बाइबल की बिक्री में वृद्धि हुई है। 2024 में अमेरिका में बाइबल की बिक्री में 22% की वृद्धि हुई, जो कुल पुस्तक बिक्री की वृद्धि को पार कर गई। देश में बढ़ती धर्मनिरपेक्षता के बावजूद बाइबल प्रकाशन बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है, जो कई लोगों को आशा प्रदान करती है। अनिश्चितता के कारण बढ़ती चिंता ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन की मांग को जन्म दिया है।
प्रकाशकों की लक्षित विपणन रणनीतियों ने बाइबल को सुलभ बनाने में मदद की है, जो व्यापक दर्शकों के लिए विभिन्न संस्करण पेश करता है। उच्च स्तरीय महंगी बाइबल से लेकर किफायती पॉकेट संस्करणों तक बाइबल संस्करणों की विविधता का विस्तार हुआ है। ऑडियो संस्करण भी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, जो मुद्रित प्रतियों के साथ साथ एक गहन अनुभव प्रदान करते हैं। धार्मिक संबद्धता में गिरावट के बावजूद बाइबल की बिक्री में वृद्धि जारी है, जो आध्यात्मिकता में बदलाव को दर्शाता है। जैसे जैसे सामाजिक अशांति बढ़ रही है, लोग बाइबल की ओर रुख कर रहे हैं। इस अनिश्चित समय में धर्म ग्रंथ की भविष्यवाणी की पूर्ति में स्थिरता पा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि बढ़ती अनिश्चितता और आध्यात्मिक भूख के बीच मार्गदर्शन, आराम और मोक्ष की तलाश में अधिक से अधिक लोग ईश्वर के वचन की ओर रुख करें, जिससे उनके दिल बदल जाएं। शू बॉक्स उपहारों के माध्यम से आशा लाना। ऑपरेशन क्रिसमस चाइल्ड बिली ग्राहम इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन के हिस्से सैमरिटन पर्स द्वारा 1 साल भर चलने वाली पहल है। यह कार्यक्रम बच्चों को ऑनलाइन शू बॉक्स उपहार बनाने या अपने स्थानीय चर्चों के माध्यम से वितरित भौतिक शू बॉक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करता है। शहर की मलिन बस्तियों और अलग थलग द्वीपों सहित दूर दराज और वंचित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए गए ये उपहार सुसमाचार संदेश पहुंचाते हैं। गुड सैमरिटन की कहानी से प्रेरित होकर सैमरिटन पर्स ने 50 वर्षों से अधिक समय से दुनिया के गरीबों और पीड़ितों को सहायता प्रदान की है। भोजन, दवा और आशा प्रदान करके वे उपचार लाते हैं और नेक काम के साथ साथ अनंत जीवन की खुशखबरी साझा करते हैं। सामरी के पर्स मिनिस्ट्रीज सेवा और प्रेम पर आधारित मसीह की करुणा को प्रदर्शित करते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:5 में पौल के शब्दों को दोहराते हुए, हम स्वयं का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को प्रभु के रूप में प्रचारित करते हैं। इस क्रिसमस सीजन में उदारता पूर्वक दान करके और जरूरतमंद लोगों तक मसीह की रोशनी पहुंचाकर उनके मिशन में शामिल हों। आइए हम ऑपरेशन क्रिसमस चाइल्ड पहल के लिए भगवान को धन्यवाद दें। शू बॉक्स उपहारों के माध्यम से उनके प्यार का प्रसार करें। आइए हम इसके निरंतर प्रभाव के लिए प्रार्थना करते रहें। आशा, खुशी और सुसमाचार बच्चों तक पहुंचे। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।